एक महानुभाव का छोटा सा एक प्रश्न है, पहले उसको हल कर दें, उसके बाद व्याख्या होगी। उनका प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा उसको और हम बढ़ा करके आप लोगों के लाभ के लिए बताने जा रहे हैं। हमारे देश में और विदेश में सबसे अधिक प्रचार जिस ग्रंथ का है और जिस ग्रंथ का सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है वो गीता है। इंग्लैंड के फिलॉसफर ने लिखा है कि इंडिया के एक बेपढ़े लिखे गाय के चरवाहे ने एक बुक लिखी है जिसकी टक्कर में दुनिया में कोई बुक ही नहीं बनी। जब इंडिया के बेपढ़े लिखों का ये हाल है तो वहाँ के पढ़े लिखों का क्या हाल होगा। हम अपने पढ़ने की लाइफ में बच्चों को चिढ़ाया करते थे कि 100 पढ़ा और 1 प्रताप गढ़ा, यानी 100 पढ़ा एक तरफ हो और प्रतापगढ़ का एक बेपढ़ा लिखा हो वो उससे अधिक काबिल होता है, और 100 प्रताप गढ़ा तो 1 मन गढ़ा। ऐसे ही वो फिलॉसफर कहता है कि बेपढ़े लिखे ने जब इतनी इम्पोर्टेंट बुक लिखी है कि अर्जुन के बाद किसने समझा ये पता लगाना ही कठिन है। समझा भी किसी ने कि नहीं? अर्जुन के बाद गीता को किसी ने समझा भी, और वो समझा तो किसने समझा, ये पता लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि सिद्ध महापुरुष ही समझते और वो इन्हें गिने होते हैं हर युग में। तो उस गीता के बारे में कुछ जानना चाहते हैं वो महानुभाव। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं कि गीता शब्द ही एक झगड़े में डालने वाला है। संस्कृत के अनुसार, लैंग्वेज के अनुसार गीता शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है। इसका नाम है असली भगवत गीतोपनिषद। इतना बड़ा नाम है, संक्षेप में लोग बोलते हैं गीता। तो भगवत गीता आगे उपनिषद, तो गीता शब्द स्त्रीलिंग कैसे बन गया? एक तो गीत शब्द है, भगवत गीत, श्री कृष्ण ने इसको गाया। थोड़ा डिटेल में कर रहा हूं प्रचारकों के लिए, आप लोग सुनने के लिए कुछ लाभ ही है। एक गीत शब्द नपुंसक है, गीतम बनता है उसका, और यहां पर गीता शब्द है स्त्रीलिंग। ये क्यों हो गया? ऐसी शंकाएं भी करते हैं विद्वान लोग। तो सीधा सा उत्तर यह है कि आगे शब्द है उपनिषद, और उपनिषद शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होता है। उपनिषद शब्द हिंदी में तो पुल्लिंग बोला जाता है। उपनिषद कहता है, सब ऐसे बोलते हैं। उपनिषद कहती है अगर बोला जाए तो कान को अजीब सा लगता है लेकिन है वो गलत। उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है और उसी के साथ जुड़ा है गीत शब्द, इसलिए विभीषण होने से, समस्तमान पद होने से ये गीता हो गया। उपनिषद के स्त्रीलिंग उपनिषद शब्द के साथ जुड़ने के कारण गीत शब्द का गीता शब्द बन गया। ये गीता किसने बनाया है? इसमें भी बड़ा भ्रम है लोगों को, विशेष नहीं समझते, अधिकांश समझते हैं श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने गीता ग्रंथ नहीं बनाया है। कहाँ ग्रंथ बनाने बैठते वहां तो
युद्ध के क्षेत्र में, रण क्षेत्र में शंख बज चुके थे कौरवों की ओर से। उस समय का एक कांड है। आक्रमण किया पांडवों ने, लेकिन शंख बजाया पहले कौरवों ने। गीता पढ़े होंगे, नोट किए होंगे। अरे आप लोग क्या नोट करेंगे, इसे पढ़ लेते हैं आप। आक्रामक पार्टी है पांडव। पांडवों ने हमला किया था कौरवों पर, लेकिन युद्ध करने की शंख पहले बजाया कौरव। उनको बड़ी हलबली थी, जैसे हम जीत जाएंगे। और उसका कारण ये भी था कि पांडवों के पास कुल 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, ड्योढ़े से अधिक। इसलिए कौरवों ने पहले शंख बजा दिया और शंख बजाने के बाद अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अकांड कांड खड़ा हो गया। श्री कृष्ण की नाक कटने की नौबत आ गई। अरे भाई, 1-2 दिन पहले बता दिए होते युद्ध नहीं करेंगे, अपने घर में डिटेल में समझाया जा सकता था। या नहीं ही युद्ध करना है तो भाई अर्जुन को हटाओ, औरों को लेके करो, या अभी टाल दो, फिर आगे देखा जाएगा। कोई तो स्कीम बनती। रण क्षेत्र में शंख बजने के बाद तो वहां भला श्री कृष्ण कागज कलम गवात लेके क्या लिखने बैठेंगे भला, और कहाँ इतना टाइम है। तो ये गीता का उपदेश अर्जुन को किया प्राइवेट, और कोई पांडव नहीं जानते, न कौरवों ने सुना, केवल अर्जुन को सुनाया और योग माया युक्त होकर सुनाया, ताकि कोई न जान सके। नहीं कहीं ये ज्ञान और कौरवों को हो जाए, युद्ध नहीं होगा, गड़बड़ में पड़ जाएगा सब मामला। और युद्ध कराना है, कंपलसरी है, राक्षसों का नाश करना है श्री कृष्ण को। अरे वो कर ही चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, अर्जुन को तो केवल निमित्त बनाया गया है, बनावटी एक्टिंग में। अर्जुन की हिम्मत से मारने की लोगों, करोड़ों अर्जुन को समाप्त कर दे, द्रोणाचार्य वगैरह इतने धुरंधर, फिजिकल भी धनुर्विद्या में पारंगत के गुरु ही है, और स्पिरिचुअल पावर इतनी उनकी थी। जिस समय युद्ध समाप्त हुआ है उस समय ये प्रमाण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, रथ से उतर जाओ। अर्जुन ने कहा, आज बड़े लाट साहब बने हुए, अरे हमारे सारथी को ये कहने का क्या अधिकार कि पहले तुम उतर जाओ। सारथी हमेशा उतरता है। जब भी हमारे संसारी मोटर में भी देख लो, कार में भी देख लो, पहले ड्राइवर उतरेगा, गेट खोलेगा तो साहब उतरेगा। ऐसा कायदा आज भी है। और श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, रथ से उतर जाओ। उतर तो गया अर्जुन, क्योंकि अंतःकरण से तो देव ही है, फिर सखा तो है कम से कम, फिर हेल्पर है, फिर बड़ी हेल्प किया है, अर्जुन को प्रतिष्ठा दिलाई संसार में। लेकिन भीतर पिंच कर रहा था अर्जुन के, तो उतरने के लिए कह दिया। श्री कृष्ण ने कहा, इसको बताना पड़ेगा प्रत्यक्ष, ये खोपड़ी में इसके अहंकार हो जाएगा कहीं कि मैंने सारे कौरवों को मारा। तो जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरे, रथ भस्म हो गया, उसकी राख भी नहीं। और अर्जुन की ओर देखा श्री कृष्ण ने और मुस्कुराए, अर्थात देख, अगर मैं पहले उतर जाता तो तू भी खाक हो जाता। इसलिए इतने दिव्य बाण इसमें जुड़े हुए थे रथ में कि मेरे बैठने के कारण सब दिव्य बाण दबे हुए मेरी पावर से। तो अर्जुन बेचारा क्या युद्ध करता और क्या मारता, ये सब तो ऐसे ही एक्टिंग है। लेकिन अर्जुन ने कभी इसके पहले जिक्र तक नहीं किया। अरे स्वयं युद्ध की हेल्प मांगने गया द्वारिका में,
कोई श्री कृष्ण ने कहा था कि हाँ तुम युद्ध करो। श्री कृष्ण ने तो युद्ध करने के लिए तब मुख से वाक्य कहा है जब उसने कह दिया नहीं करेंगे। उसके पहले तो सारी स्कीम अर्जुन की है। वो हेल्प मांगने गया था द्वारिका में, दुर्योधन जी गया, अर्जुन जी गया, सब तैयारी हुई बाकायदा, और श्री कृष्ण को बीच में लाके खड़ा कर दिया और जो रण क्षेत्र के ठीक बीचों बीच रथ खड़ा हुआ सबके आगे, और शंख बज गए तो कहता युद्ध नहीं करेंगे, यानी भागते भी न बने, सबसे आगे। अर्जुन से श्री कृष्ण से कहा कि देखो सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, अच्युत दोनों सेनाओं के बीचों बीच रथ खड़ा करो ताकि मैं देखूं कि युद्ध करना किससे किससे है। ये इनको नहीं मालूम युद्ध करना किससे किससे इनको अपने शत्रु का ही पता नहीं पता तो है, लेकिन जरा देखे, ऐसा तो नहीं कि कोई ना आया हो, किसी ने सोचा हो अरे हटाओ चेले से क्या लड़े, अर्जुन तो हमारा चेला है, द्रोणाचार्य ना आए हो तो चलो हमारा जान बची लाखों पाए, द्रोणाचार्य ना आवे तो बड़ा अच्छा है, कर्ण ना आवे बड़ा अच्छा है, ये महारथी लोग जो बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर है, भीष्म पितामह सबके बाप, ये ना आवे तो और अच्छा है। लेकिन वहां जब जाकर देखा तो सब खड़े हैं तैयार, सब अर्जुन के होश उड़ गए। अर्जुन ने कहा कि हमको फंसा दिया मेरे दोस्त ने, और मरना भी होगा और कुछ मिलना जुलना भी नहीं, बदनामी इतिहास में हो जाएगी अनंत काल के लिए, तो अपन जंगल में ही रहेंगे, क्या है, तो रोटी खाना है, शरीर रखना है, सम्राट बन के रहो चाहे भिखमंगे बन के रहो, उसमें क्या डिग्री मिलना है, शरीर छोड़ना ही है सबको। अरे मान लिया 10-20 बरस लोग कहेंगे यहाँ एक राजा था, उसके बाद वो भी भूल जाएंगे, कौन किसको याद करता है। स्त्री पति बाप बेटे होते हैं, जहाँ परम स्वार्थ होता है, पति मर गया हो जोर से आंसू बहाया, साल भर बाद तो कभी कभी याद आई, 2 साल बाद सब खत्म हो गया, कहाँ कोई याद दिला दे कभी एक पति कहाँ दे खत्म हो गया। इतना घनिष्ठ संबंध जहाँ होता है, जब उसको लोग भूल जाया करते हैं तो कौन याद करेगा थर्ड पर्सन। तो उस समय गीता का उपदेश हुआ, इसलिए गीता को कोई लिखने के प्रश्न ही नहीं, ये तो योग माया से ही गीता को का लेक्चर हुआ, योग माया की शक्ति से ही उस गीता के लेक्चर को सुना गया, धृतराष्ट्र को सुनाया गया, ये सब स्पिरिचुअल पावर से हुआ। तो इस गीता को फिर किसने लिखा पुस्तक रूप में? वेद व्यास ने लिखा। बस एक लेखक हमारी इंडिया में ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमारे हिंदू फिलॉसफी की करीब 50% किताबें या मैटर उन्हीं का दिया हुआ है। बताओ, एक महाभारत में 1 लाख श्लोक, एक किताब, वो भी उन्हीं का लिखा हुआ, और गीता भी उन्हीं की लिखी हुई, ब्रह्मसूत्र भी, वेदांत भी उन्हीं का लिखा हुआ, और 18 पुराण भी उन्हीं के लिखे हुए। इनमें कौन पुराना है कि किसको पहले लिखा वेद व्यास ने, किसको बाद में लिखा? सबसे पहले उन्होंने गीता लिखा। मार्गशीर्ष के महीने में, अगहन से आप लोग कहते हैं, शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन एक गीता लिखी गई। उस दिन 5078 वर्ष हो जाएंगे गीता को लिखे, करेक्ट। और इसके पहले महाभारत लिखा गया है। ये समझो, ये दिवाली जो आ रही है, इसी दिवाली के आसपास श्री कृष्ण गए थे समझाने कौरवों को, दूत बनकर। वो नहीं माने
उसके बाद महाभारत प्रारंभ हुआ और सब मारकाट हुई। गीता महाभारत से पुरानी है क्योंकि गीता में एक जगह नहीं 4 जगह महाभारत में गीता शब्द आया। भगवत गीता कहती है, गीता को कोट किया है वेद व्यास ने महाभारत में 4 जगह। और ब्रह्म सूत्र में भी गीता शब्द को स्मृति शब्द से पुकारा है बार बार कई जगह। इसलिए गीता ब्रह्म सूत्र वेदांत से भी पुरानी है। और पद्म पुराण में तो गीता के प्रत्येक अध्याय का डिटेल उसका महात्म तक बताया गया है। पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे में, 18वें में। और 12 पुराण में भी आया है निरूपण। इसका मतलब पुराण जो बने हैं वे भी गीता के बाद में बने हैं, ये प्रमाण। तो सबसे पुरानी वेद व्यास की पहली रचना गीता है। महाभारत उसके बाद में बना, बनाया उन्हीं ने, वेद व्यास ने। महाभारत उन्होंने 3 वर्ष में बनाया। एक लाख श्लोक यानी लगभग 100 श्लोक रोज बनावे कोई तो 30 दिन में 3000 श्लोक होगा और 1 साल में 36,000 श्लोक होगा तो लगभग 3 साल में 1 लाख श्लोक बनेगा। और अगर कभी रेस्ट डे बना ले तो उसको मेकअप करे, कभी 200 श्लोक बनावे, कभी 150 बनावे, कभी 125 बनावे। 3 साल में महाभारत की रचना उन्होंने की। तो सोचो 100 श्लोक डेली बनाया। अगर 8 घंटे रोज बैठते होंगे श्लोक बनाने तो 12 श्लोक 1 घंटे में बनाया, यानी 5 मिनट में 1 श्लोक। 4 लाइन के श्लोक यानी 1 मिनट में 1 लाइन। मैं अंदाज बता रहा हूं। हाँ, कोई बड़ा श्लोक है, कोई छोटा है, अनेक प्रकार की बातें हैं। तो उस महाभारत के 1 लाख श्लोकों में से करीब करीब 1/12 यानी 8,800 श्लोक कूट श्लोक है। कूट श्लोक माने बड़े डिफिकल्ट, क्लिष्ट, गंभीर अर्थ वाले। वे कौन कौन है ये सब गुप्त है। 8,800 श्लोक है और वो एक साथ नहीं है। ऐसे कुछ शर्त हुई थी वेद व्यास के साथ, लिखने वाले के साथ कि भाई देखो मैं लिखने तो बैठ रहा हूं लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बोलना बंद न हो तब मैं लिख सकता हूं। और अगर तुम सोचने लग जाओ कुछ देर तो मेरे पास टाइम नहीं फालतू। तो वेद व्यास ने कहा कि बड़ी मुश्किल है। अरे मान लो हम तो सोचने लग जाए बीच में तो ये लेखक लिखेगा ही नहीं। तो वेद व्यास ने कहा लेकिन एक शर्त हमारी भी है कि हम जो श्लोक बोले उसका अर्थ समझ करके ही तुमको लिखना होगा। उन्होंने कहा शर्त मंजूर। तो वेद व्यास को जब रेस्ट करने की मन में हो कुछ देर बाद 8,800 श्लोक तो 12 श्लोक के बाद 1 श्लोक लगभग आया। तो 12 श्लोक बोल गए जो सरल है, उसके बाद एक क्लिष्ट श्लोक बोल गए तो उनकी लेखनी रुक गई क्योंकि बिना समझे लिखना मना है। तो उतनी देर में अपना वो नित्य कर्म कर लिए, शारीरिक कर्म कर लिए, जब तक वो सोच रहे हैं और जब देखा कि तो लिखने लगे, समझ गए, फिर आगे लिखाने लगे। इस प्रकार से ये महाभारत लिखा गया।
अस्तु, हमको उससे मतलब नहीं। हाँ, तो ये गीता शब्द जो है स्त्रीलिंग इसलिए बन गया कि उपनिषद शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए भगवत गीत के स्थान पर भगवत गीता हो गया। ये भगवत गीता पहले तो चलता रहा मौखिक रूप से। हमारे यहाँ इंडिया में ये प्रथा थी कि कोई किताब लिखी नहीं जाती। यहाँ तक कि वेद का नाम श्रुति जो पड़ा है, श्रुति शब्द सुनते हैं आप लोग, श्रुति कहती है। तो श्रुति शब्द का अर्थ है ये कि सुन सुन कर गुरु ने शिष्य को पढ़ाया, शिष्य ने फिर शिष्य को पढ़ाया, जिस प्रकार वो बिना बुक के चलता रहा। ये साधन तो बाद में हुए, तो फिर लोग राइटिंग में लिखने लगे। तो इस गीता पर बहुत से भाष्य लिखे गए संस्कृत में, लेकिन शंकराचार्य के पहले का कोई भाष्य प्राप्त नहीं है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का पहला भाष्य मिलता है, उसके पहले वाले भाष्य सब लुप्त हो गए। कई हुकूमतें हुई, शासन हुए, उन्होंने सब जला फला दिया ग्रंथों को, गपड़ हो गया सब। तो शंकराचार्य ने जो भाष्य किया वो अपने पुराने भाष्यकारों के विरोध में किया। उनके पहले के जो संकेत मिलते हैं भाष्यकारों के, कोई बड़ा भाष्य नहीं मिलता, लेकिन संकेत जो मिलता है अन्य ग्रंथों में, उससे ये पता चलता है कि उसके पहले ज्ञान कर्म समुच्चय बात था। लेकिन शंकराचार्य ने तो कर्म का विरोध ही किया, इसलिए वो ज्ञान कर्म समुच्चय बात कैसे मानते। तो शंकराचार्य ने पहला भाष्य लिखा जो आज प्राप्त है, और उन्होंने उसमें इतनी धींगा मुष्टि की, धांधली जिसे आप लोग कहते हैं, अंधेर। क्योंकि शंकराचार्य को जो अपनी बात उस समय कहनी थी लोगों को, बस उसी बात के अनुसार ही उन्होंने पूरा भाष्य लिखा गया। क्या? कर्म संन्यास। गीता का एम क्या? कर्म संन्यास। बहुत सावधान होकर सुनो। बस इसी एक पॉइंट पर हम पहले आपसे बात कर लें, और आगे तो बहुत सी बातें हैं बारीक बारीक। तमाम श्लोकों में धज्जी उड़ा दी जाए शंकराचार्य की, लेकिन एक मोटे गधे की अकल वाली बात आपको बताते हैं। क्यों जी? गीता का एम है कर्म संन्यास, और गीता का एंड जो हुआ और अर्जुन को जो ज्ञान हुआ उसका रिएक्शन क्या हुआ? युद्ध। अगर गीता का एम है कर्म संन्यास, तो फिर अर्जुन को तो बाबा जी बनी जाना चाहिए था। श्री कृष्ण के बाप भी कहे होता क्या है कहेंगे, जब कर्म संन्यास ही गीता का उद्देश्य है, लक्ष्य है, और लक्ष्य तक पहुंच गया अर्जुन। अर्जुन ने कहा स्मृतिर्लब्धा। तो स्मृतिर्लब्धा माने क्या? ज्ञान हो गया, कर्म संन्यास का ज्ञान हो गया अर्जुन को। शंकराचार्य के अनुसार अगर कर्म संन्यास का ज्ञान हो गया अर्जुन को, नष्टो मोहा हो, अज्ञान चला गया, बताओ एक के बाद कहना काफी था स्मृतिर्लब्धा, या कह देते नष्टो मोहा। दो बात कहने की जरूरत क्या? अज्ञान चला गया, ज्ञान आ गया। तो ज्ञान और अज्ञान के अलावा तीसरी भी कोई चीज है क्या जो आ जाएगा? अरे जब अज्ञान चला गया तो ठीक है, ये ज्ञान आ गया। अज्ञान जो आया था कि युद्ध नहीं करेंगे, वो अज्ञान चला गया, नष्टो मोहा। तो ये स्मृतिर्लब्धा क्यों कहा? तो जोर देने के, हर बात जोर देने के लिए किसी बात को दोनों प्रकार से कह देता है। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, निर्भरा भक्ति दे दीजिए रघुनाथ जी, तुलसीदास जी मांग रहे हैं। फिर आगे
कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच। ये क्या है? मेरे मन में कामादि दोष न रहे, निर्भरा भक्ति मिल जाएगी, तो माया नहीं रह सकती, तो ये दोष फोष क्या रहेंगे? ये कहने की जरूरत क्या? अरे मैं इतना और पक्का कर दिया। एक ही श्लोक में देखो, मय्येव मनाधत्सो मयि बुद्धिं निवेशय मय्यर्पित मनोबुद्धि, बार बार दोहराए जा रहे हैं आप। हाँ जी, वो पक्का कर दीजिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्तु, चार बार। क्या मतलब? मन मना भव, मेरे में मन लगा दे, और मद भक्तो, मेरा भक्त हो जा। है? मेरे में मन लगा दो तो भक्त क्या होता है? और भक्त की परिभाषा क्या है? और अगर मद भक्ता कह दिया तो मद भक्ता माने मन लगी गया, तभी तो मेरा भक्त हुआ। और मत्याजी, मेरी पूजा किया कर, मेरी पूजा किया कर। जब भक्त ही हो गया तो पूजा नहीं करे क्या हो? क्या करेगा वो? गाली देगा। और माम नमस्कुरु, हमको नमस्कार किया करो। और एक नहीं 1000 जगह बताओ, ये पक्का करने के लिए। ये है दोष, साहित्य की दृष्टि से इसको दोष कहते हैं, निरुक्ति दोष कहते हैं। बार बार उसी बात को आप कह जाते हैं। एक ही बात को एक ग्रंथकार कहीं 1000 बार। अरे आपको बताएं, भगवान शंख चक्र गदाधारी है, इस बात को एक भागवत ग्रंथ में 100 बार कहा गया, गिन के। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान है, इस बात को एक किताब, एक बुक भागवत में 100 बार कहा गया। ये हमारे प्रचारक लोग पूछ लेना ही जानते हैं, एक ही अर्थ के 50 जगह उसी बात को दोहराए जाते हैं, एक अक्षर बदल देते हैं खाली। कहीं पुंसाम कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, सब जगह वही बात। तो ये उनका दिमाग खराब नहीं है, उनका कोई मेमोरी खराब नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि बार बार उसका रिपीटेशन हो, आशा कर बार बार हो तो पक्का होता जाए। जिस बात पर जोर दिया जाता है उस बात को बार बार दोहराया जाता है ताकि वो पक्का हो जाए। तो गीता का एवं शंकराचार्य ने कर्म संन्यास बताया। ये कितनी हंसी की बात है कि अर्जुन तो कर्म कर रहा है। अगर गीता का उद्देश्य कर्म संन्यास था और अर्जुन का अज्ञान चला गया, ज्ञान आ गया, तो अर्जुन को सन्यासी बन जाना चाहिए शंकराचार्य के हिसाब से। या तो शंकराचार्य ये माने कि अर्जुन का ज्ञान नहीं गया इसलिए वो सन्यासी नहीं बना, श्री कृष्ण का उद्देश्य था कि सन्यासी बने, वो मूर्ख ही रह गया, युद्ध ही किया उसने। लेकिन अगर ये भी सोचा जाए तो फिर श्री कृष्ण ने गीता का उद्देश्य सन्यास अगर रखा तो फिर ये लेक्चर देने की जरूरत क्या? जो सन्यासी बनने को तो तैयार था पहले। अरे पहले ही अध्याय में अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, कर्म को छोड़ रहा, कर्म सन्यासी तो बन रहा। इसलिए भोलापन है। अब उन्होंने क्यों किया उसका कोई अपना कारण होगा। उनको अपने सिद्धांत को उस समय कर्मवाद को, ईश्वर रहित कर्मवाद का खंडन करने के लिए या बौद्ध धर्म को विदीर्ण करने के लिए जो रास्ता अपनाया उस समय के अनुसार वो ठीक रहा होगा। आप लोग ये मत सोच लीजिए कि शंकराचार्य कोई अज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने जो भाष्य किया मैं उसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने कह दिया ये संसार जो आप लोग देख रहे हैं है ही नहीं। एक टेप रिकॉर्डर है, उगालदान है, पृथ्वी है, आकाश है, जल है, कुछ नहीं, सबको भ्रम है। क्या सोचिए आप लोग, ये कैसा भ्रम है?
जल का अपना गुण है, अन्न का अपना गुण है, वायु का अपना गुण है, और कहते हैं सब ब्रह्म। आचार्य महाप्रभु चरण एक बहुत बड़े वेदांती हुए हैं, उन्होंने शंकराचार्य से प्रश्न किया है। उन्होंने कहा महाराज जरा आप ये बताएं कि जब आपको ज्ञान हो जाता है, आप माने किसी सन्यासी को जब पूर्ण ज्ञान हो गया तो उसके बाद वो खाना खाता है कि नहीं? खाता है। क्यों? वो तो कुछ है ही नहीं खाना, संसार को मिट गया उसका। ये तो हम लोग अज्ञानी लोग खाना खाते हैं, जो खाना नाम की चीज हम समझते हैं कि है, लेकिन जो ज्ञानी हो गया उसको तो कहीं कुछ दिखता ही नहीं होगा। पृथ्वी, जल, खाना पीना, कुछ सामान तो कोई दिखता नहीं होगा उसको, क्योंकि है ही नहीं सामान, दिखेगा क्या? अगर शंकराचार्य ये कहते कि ज्ञानी को सब ब्रह्म दिखाई पड़ता है इस मटेरियल जगत में, तो कोई बात नहीं। भक्त को सब भगवान दिखाई देते हैं और ज्ञानी को सर्वत्र मैं दिखाई देता है, तो अपना आइडिया हुआ। वो कहते हैं नहीं, आइडिया नहीं, संसार है ही नहीं। बताओ, आप मिट्टी लेकर एक तो मकान बनाते हैं, बरसात से उसको रुकावट होती है और आपसे कोई कहे है ही नहीं तो है ही नहीं है, तो फिर परमहंस होने के बाद भी ये ज्ञानी लोग जिनके जितने भी ज्ञानी हुए और स्वयं शंकराचार्य जब उससे पूछो कि मरने के समय तक भिक्षाटन करके खाना खाते थे कि नहीं, पृथ्वी को चलते थे कि नहीं, पानी पीते थे कि नहीं, क्यों? क्या उनको ज्ञान होते ही ये पृथ्वी मिट गई थी? खाना मिट गया था? ये बोला था। ये उनका कहना शंकराचार्य था। इसी सिद्धांत को लेकर के उन्होंने जीवात्मा परमात्मा है ये जो कहा, ये तो किसी हद तक ठीक है, अरे उसका अंश है, वही है, उसमें क्या खास फर्क है? छोड़ो, दो एक बातें छोड़ दो, केवल ईश्वर के पास बड़ी बड़ी है, बाकी में हम लोग मुकाबला कर सकते, तो ज्यादा गड़बड़ नहीं हो। लेकिन संसार के बारे में कहते हैं ये है ही नहीं, ये लक्षण बात ये कैसे लोग मान लेते हैं इस बात को? कहाँ की बुद्धि उनके पास होती है कि एकदम बिल्कुल बुद्धि की जगह पत्थर रखा हुआ है। समझ में कैसे लोगों के आता है कि संसार है ही नहीं? अस्तु, शंकराचार्य ने भी भाष्य दिखाई। एक श्लोक का भाष्य उनको बता देते हैं केवल दिग्दर्शन मात्र के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक जो गीता में है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये श्लोक है। इसके शब्दों को आप लोग सुन ही रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर, माम एकम, एक मेरी ही शरणम व्रज, अर्जुन शरण में आ जा। इसके बाद क्या होगा मत सोच। यदि तू कह रहा है कि पाप लगेगा, इन कौरवों को मारेंगे तो स्त्रियां विधवा होगी, कैरेक्टरलेस होगी, संतान बनशंकर होगी, नरक मिलेगा, ये कह रहा है आगे की बात, तो अहं त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन फिर सोचने लगा कि सब माफ कर देंगे, यही तो है जज, माफ तो इन्हीं को करना है। अरे मां सोचा, फिर सोचने लगा तू सोच मत, मैंने कहा था ना बुद्धि अर्पित कर दे। जरा से सोचने का मौका भी नहीं दिया। अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, अच्छा ये सब माफ कर देंगे। फिर सोचा, मां सोचा, सोचना बंद कर। अकल लगाने का परिणाम है अनंत जन्म जीते हैं। अपनी अकल लगती है, लाल स्याही के ऊपर काली स्याही चलती है। संसार में तो ऐसा होता है कि बच्चे ने लिखा और मास्टर ने लाल स्याही से उसको ठीक कर दिया। अब लाल स्याही से जो ठीक होकर के बच्चे के पास आया तो उसने उसके ऊपर फिर काली स्याही चला दी।
यानी गुरु ने आपको कोई उपदेश दिया, कोई आदेश दिया, ऐसा करो, तो आपने कहा हाँ गुरु जी ने ऐसा कहा, लेकिन आखिर हम भी तो पढ़े लिखे हैं, अपन को भी सोचना चाहिए। ये बीमारी है, अभ्यास। इस अभ्यास के ही कारण हमारे अंत जन्म जीती है, और पता नहीं ये दुर्दैव कब तक रहेगा आगे। तो शंकराचार्य जो इस श्लोक का अर्थ करते हैं, ध्यान दीजिए, सर्वधर्मान, इसका अर्थ भाष्य करते हैं, सर्वधर्मान की जगह धर्म अधर्मञ्च, ये अर्थ है इसका। यानी धर्म अधर्म सब छोड़ दो, धर्म ही मत छोड़ो। धर्म अधर्म यानी कर्म, कोई कर्म ही न करो, सब कर्म छोड़ दो। देखिए ब्लंडर मिस्टेक पहली, और उन्हीं के प्रकांड और सर्वोत्कृष्ट अनुयायी अद्वैत वेदांती मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने इसका भाष्य किया। तो उन्होंने कहा भाई मैं इससे सहमत नहीं हूं, ठीक है हमारे गुरु जी के गुरु जी हो, मैं इस अर्थ को नहीं मानता। ये कहाँ लिखा है गीता में कि धर्म अधर्म कर्म को छोड़ो? गीता में तो लिखा है धर्मान परित्यज्य। इसलिए सब धर्मों का परित्याग, यही अर्थ होना चाहिए। यहाँ कर्म सन्यासी नहीं बनाया जा रहा है, अर्जुन को कर्म योगी बनाया जा रहा है। और आगे चलो, माम, आगे आया एक शब्द, माम एकम शरणम ब्रज। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि मेरी ही शरण में आ जा, एक मेरी शरण में आ जा। तो मेरी शरण का अर्थ करते हैं शंकराचार्य, ब्रह्म की शरण में चला जा। मैं माने ब्रह्म, मैं माने ब्रह्म, यानी अर्जुन तू अपनी शरण में चला जा। अर्जुन तू अपनी शरण में चला जा, क्योंकि तेरे सिवा कोई है ही नहीं। एक में वाद्वितीयम ब्रह्म, और एक ही ब्रह्म है, अवहम ब्रह्मास्मि नेह नानास्ति किंचन। जब मैं ब्रह्म हूं तो अर्जुन तू अपनी शरण में चला जा। ये झिंगा मुष्टि किया, इसी का रामानुजाचार्य ने भी किया। उनके परवर्ती जगत गुरु उन्होंने कहा भाई देखो ये शंकराचार्य का अर्थ ठीक नहीं है। ऐसा है कि कर्म ज्ञान भक्ति ये तीन मार्ग हैं, जिसका जो अधिकारी हो उसके अनुसार चलो, लेकिन प्रत्येक कर्म का कर्ता श्री कृष्ण को ही मानो, और कोई भी कर्म भक्ति रहित न हो, कोई भी ज्ञान भक्ति रहित भी न हो, और वो भक्ति भी शरणागति ही परक हो। शरणागति परक ही भक्ति हो। और तमाम पूजा पाठ वगैरह जो भक्ति के बहुत से भेद हैं, अरे नवधा भक्ति तो आप लोग सुनते ही हैं, उसमें 1650 से ठाकुर जी की पूजा वगैरह होती है, वस्त्र पहनाओ, चंदन लगाओ, नहलाओ धुलाओ, तो कहते हैं ये सब नहीं। शरणागति आत्मनिवेदनम जो अंतिम भक्ति है नवधा भक्ति में, बस वही प्रमुख है गीता में। माध्वाचार्य इन्होंने भी कहा कि धर्म का परित्याग करने को श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए धर्म का परित्याग करके भक्ति, धर्म के चक्कर में न पड़ो, क्योंकि धर्म का फल क्षणभंगुर है, उससे केवल स्वर्ग मिलेगा। भाष्य माध्वाचार्य के संप्रदाय के किसी महानुभाव ने भाष्य लिखा है, और वल्लभाचार्य ने भी भाष्य नहीं लिखा, उनके संप्रदाय में किसी ने बाद में भाष्य लिखा है।
और निम्बार्काचार्य ने भी भाष्य नहीं लिखा, वो उनके बाद के किसी महानुभावों ने भाष्य लिखा है, और गौरांग महाप्रभु के किसी अनुयायी ने भी गीता पर भाष्य नहीं लिखा, और वल्लभाचार्य ने तो केवल भागवत पर भाष्य लिखा है। इसके अलावा नीलकंठ भाष्य है एक, वो भी ज्ञान परख है, शंकराचार्य के अनुयायी है वो भी। उन्होंने महाभारत पूरे 1 लाख श्लोक पर भाष्य लिखा है नीलकंठ ने, उन्होंने गीता पर भाष्य लिखा है। आनंद गिरी का भाष्य है, वो भी शंकराचार्य के अनुयायी थे। शंकरानंद का भाष्य है, वो भी शंकराचार्य के अनुयायी थे। और पैशाच भाष्य है, वो भी शंकराचार्य के अनुयायी थे। और मधुसूदन सरस्वती का भाष्य है, वो भी शंकराचार्य के अनुयायी थे। तो वैष्णवों में तो जितने भाष्य प्राप्त है, प्रमुख जगत गुरु रामानुजाचार्य का भाष्य प्राप्त है, और माध्व के भाष्य में विवाद है कि असली है कि नकली है। और बाकी तो निम्बार्क संप्रदाय का भी भाष्य है, उसमें स्वयं निम्बार्क का नहीं है, उनकी संप्रदाय के बाद के किसी विद्वान ने लिखा है कि जितने भी भाष्य हैं इनमें 2 मत प्रमुख है। एक तो शंकराचार्य का मत, और दूसरा वैष्णव का मत। यानी एक तो एक तत्व मान रहा है, केवल ब्रह्म और कुछ है ही नहीं, और दूसरा ब्रह्म जीव माया, ये 3 तत्व मान रहा है। बस 2 ही के अंतर्गत सारे सिद्धांत हैं। लेकिन एक शंकराचार्य के अनुयायी जो सबसे बड़े वेदांती हुए हैं, मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने गीता में कई जगह, एक जगह नहीं, कई जगह खुल्लम खुल्ला, जैसे विरोधी हो शंकराचार्य के, ऐसे उन्होंने काटा है शंकराचार्य, और भक्ति को प्रमुखता दी है। प्रमुख रूपेण भक्ति ही स्वीकार किया, और उन्होंने भक्ति रसायन ग्रंथ भी लिखा है, जिसमें भक्ति के सब तरीके, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डिटेल पूरा लिखा। पुराने ग्रंथों में नारद पांचरात्र, नारद भक्त सूत्र, शांडिल्य सूत्र, और उसके बाद ये नवीन ग्रंथों में मधुसूदन का भक्त रसायन ग्रंथ ही है, बड़ा सरस ग्रंथ है, और बड़ी सुंदर परिभाषा उन्होंने की, जैसे भागवत ने की है परिभाषा और पुराणों ने की है, उसी प्रकार की परिभाषा उन्होंने बनाई है भक्ति वगैरह की। डिटेल में मत जाओ। हाँ, तो ये सब भाष्य बने गीता में, लेकिन शंकराचार्य के ठीक अनुकूल जिनको होना चाहिए वो भी नहीं हुए। अरे लोकमान्य तिलक तो आप लोग नाम सुने होंगे, आधुनिक व्याख्या उन्होंने की। उन्होंने भी शंकराचार्य का अनुगमन किया, अद्वैती वो भी है, लेकिन उन्होंने शंकराचार्य का विरोध किया। नहीं, गीता में कर्मयोग ही प्रमुख है, कर्म संन्यास नहीं। यानी उनकी पार्टी वाले खिलाफ हो जा रहे हैं कि कर्म संन्यास तुम कैसे कह रहे हो, गीता में कर्म संन्यास कैसे हो सकता है। और सरस्वती ने भी यही कहा कि देखो, कोई कर्म शरणागति के बिना मुक्ति नहीं दे सकता, कोई ज्ञान शरणागति के बिना मुक्ति नहीं दे सकता। इसलिए अगर शंकराचार्य की यही मंशा है कि गीता में कर्म संन्यास कहा गया, तो वो भी बिना शरणागति के नहीं हो सकते। ये तर्क दिया, और मैं तो बाकायदा आपको प्रमाण दे सकता हूं। धन्योहम कृतकृत्योहम विमुक्तोहम भवग्रहात्, ये लोग शंकराचार्य कह रहे हैं। नित्यानंद स्वरूपोहम पूर्णोहम, कैसे? त्वदनुग्रहात्, त्वदनुग्रहात्, मदनुग्रहात् नहीं लिखा कि मैं अपनी कृपा से ब्रह्म हो गया हूं, आनंदमय हो गया हूं, भवग्रह से मुक्त हो गया हूं, ये नहीं। हे भगवान, आपकी कृपा से
आपकी शरणागति से, आपकी खुदामत करके मैं भवार्णव से उत्तीर्ण हो गया और आनंद स्वरूप हो गया। ठीक है, तुम ज्ञान चाहते हो, कोई भी कहे जाओ, कौन रोकता है? ले जो तरसते शाम, पहुंच तो जाओगे ही। भगवान तो चाहते ले ले मुक्ति छुट्टी मिले। भगवान क्यों सर दर्द मोड़ ले जब तक वक्त चले? अरे मांगने की बीमारी संसार ही नहीं है। देखो ज्ञानियों को भी मांगने की बीमारी, कैवल्य मांग रहे, क्योंकि बिना मांगे तो कैवल्य मिलेगा नहीं। ज्ञानी को भी बिना शरणागति के और बिना भक्ति के प्लस किए मोक्ष नहीं हो सकता। ये बात शंकराचार्य ने भी स्वीकार की है, लेकिन गीता में नहीं। यानी एक ही लेखक दूसरे ग्रंथ में कुछ कहे, दूसरे ग्रंथ में कुछ कहे, और फिर गीता में भी अयोपसन्नव्यात्मा, इस श्लोक का भाष्य किया शंकराचार्य ने। भगवान ने कहा मैं अज हूं, अव्यात्मा हूं, समस्त भूतों का, प्राणियों का अध्यक्ष हूं, अपनी प्रकृति को अपने साथ लेकर संसार में अवतार लेता हूं। इसका भाष्य शंकराचार्य लिखने लगे, बड़े झगड़े में पड़ गए। अब क्या करें? अवतार जो हुए हैं सगुण साकार, उनके लिए वो पहले ही लिख चुके हैं और ग्रंथों में, यदा शरीरताम संकल्पयति तदा शरीरो भवति, यदा शरीरताम तदा शरीरः सत्य संकल्पत्वात् संकल्प वैचित्र्याच्य। जब संकल्प करते हैं भगवान में सशरीर हो जाऊं, सशरीर हो जाते हैं, सगुण साकार हो जाते हैं। जब संकल्प करते हैं कि मैं अशरीरी हो जाऊं, तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के रूप में हो जाते हैं। अब शंकराचार्य को गीता में अड़चन आई, उन्होंने कहा आपको कोई सूरत नहीं है, लिखने पड़ेगा। तो बाकायदा लिखा कि जो सारथी रूप में श्री कृष्ण है वे ही अवतारी ब्रह्म है। ईमान न पड़ा। अहमात्मा गुडाकेशो सर्वभूताशय स्थिता, इस श्लोक का भाष्य लिखने लगे शंकराचार्य। फिर वही किया, सब भूतों के हृदय में मैं बैठा हूं, उनकी आत्मा हूं, यानी आत्माओं की आत्मा मैं हूं और सबके भीतर बैठ करके उसके आइडियाज नोट कर रहा हूं। शंकराचार्य फिर परेशान हुए, अब इसमें क्या करें? लिखना पड़ेगा। आज वो सारथी है ना, वो श्री कृष्ण अर्जुन के, वही ब्रह्म है, वही सबके भीतर बैठे हैं। लिखना पड़ा, 50 जगह लिखा। जब ये एक ही ग्रंथ में विरोधी बात, और जो शरणागति की बात आई तो अर्जुन तू अपनी शरण में चला जा। वहां नहीं लिखा कि जो सारथी श्री कृष्ण है अर्जुन के, उनकी शरण में जाने के लिए अर्जुन से कहा जा रहा है, वहां नहीं लिखा। तो मधुसूदन सरस्वती ने विरोध किया, उन्होंने कहा कि ये बात गलत, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो शरणागति के बिना मुक्ति दे दे, कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं जो शरणागति के बिना मुक्ति दे दे, असंभव। तो ये सब भाष्य शंकराचार्य आदि के गीता के वर्तमान काल में प्राप्त है। उन सारे भाष्यों के यदि आप पढ़ें, टाइम हो 150 वर्ष का, और गहराई से सबकी तुलना करें, आनंदगिरी भाष्य में क्या लिखा, वैशाखी भाष्य में क्या लिखा, तत्वदीपिका में क्या लिखा, श्रीधर की व्याख्या में क्या लिखा, तिलक की व्याख्या में क्या लिखा, ज्ञानेश्वर की व्याख्या में क्या लिखा, और पुराने जगत गुरुओं की व्याख्या में क्या लिखा, तो कहां कहां धींगा मुश्ती किसने की है आप बताएं। बड़ी बात नहीं है, लेकिन है जरूर बड़ी बात। जनसाधारण के लिए तो असंभव है करीब करीब। हाँ, लेकिन दिमाग तेज हो अगर आप लोगों में किसी का, और परिश्रम करें आप। 50 वर्ष के पहले तो नहीं हो सकता, टाइम लगेगा। लेकिन मैं चैलेंज नहीं करता
कि आप लोग फिर उस उलझाव से निकल जाएंगे। श्रुति पुराण बहु कहु पाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। आप ऐसे झगड़े में पड़ जाएंगे कि न तो ये कहते बने इसमें कौन महात्मा है कौन गैर महात्मा है, बड़ी मुसीबत। ये सब बड़े बड़े महात्मा सनातन धन्य है और ये एक के विरोध में कह रहे हैं। शंकराचार्य की बात सही माने कि माधवाचार्य की, रामानुजाचार्य की, वल्लभाचार्य किसकी बात सही माने, ये झगड़ा अलग से पड़ जाएगा आपके सामने। मैं अपनी जो कुछ राय है वो दे रहा हूँ, ये कंपलसरी नहीं है कि आप लोग उसे मान लें। तो गीता में वैसे तो सभी मार्गों का निरूपण है और सभी के सिद्धांत भी लिखे गए हैं, अजायब घर है गीता, सब कुछ है। लेकिन जब अर्जुन घबरा गया तो उन्होंने इशारे में कहा, देखो अर्जुन, मैंने एक कहा है गुह्यम, याद करो कौन श्लोक में कहा है? हाँ याद हो। एक में कहा है गुह्यतरम, हाँ कहा है आपने, याद गुह्यतरम। और एक में कहा है गुह्यतमम, सर्व गुह्यतमम भूयत्म परमम बचा, हाँ कहा है महाराज। तो हमने तीन बात कही ना, गुह्यम गुह्यतरम गुह्यतमम। क्या मतलब होता है? इंग्लिश वाले जानते होंगे ना, गुड बेटर बेस्ट। गुह्यम गुप्त, और जब दो में ऊंचा हो कोई तो गुह्यतरम, और जो सबसे ऊंचा हो वो गुह्यतमम होता है। संस्कृत तरफ प्रत्यय गतमत प्रत्यय, उनका अभिप्राय है गुप्त, गुप्त में गुप्त और सबसे गुप्त अंत। तो सबसे गुप्त मत ये बताया गया है, मेरी शरण में आ जा, तू क्यों दुनिया झगड़े में पड़ता है? क्या सांख्य क्या वेदांत क्या न्याय, इस चक्कर में तू पड़ेगा तो उस जंगल से निकल पावे न पावे डाउट हो। अब देखो सांख्य शास्त्र बना है इतना लंबा चौड़ा, एक शास्त्र है दर्शन पूरा, और एक योग दर्शन बना है पूरा। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सांख्य योग पृथक बाला प्रबदंति न पंडिता। सांख्य और योग को दो कहने वाले बच्चे हैं, भोले हैं, गधे हैं, और शास्त्रों के बनाने वाले सब आचार्य लोग हैं, वो सब गधे हो गए। उनको बाला का बच्चे हो। एक कपिल महाराज ने भगवान के अवतार वो ग्रंथ बना रहे हैं, पतंजलि दो शास्त्र बना रहे हैं, और सांख्य वाले कपिल कहते हैं ईश्वर से कोई मतलब नहीं, सृष्टि प्रकृति करती है, ये दुनिया प्रकृति ने बना दिया। भगवान तो कोई चीजें नहीं है, आत्मा जो है वो चीज है जरूर, लेकिन आत्मा भी कुछ नहीं करता, बस प्रकृति से सृष्टि होती, प्रकृति से महान, महान से अहंकार, अहंकार से पंचतन्मात्रा, पंचतन्मात्रा से पंचमहाभूत, संसार बन गया। और पतंजलि ने कहा कि नहीं, ईश्वर प्रणिधानात् वा, बिना ईश्वर की शरणागति के काम नहीं चलेगा। देखो निरीश्वर सांख्य, शेश्वर योग, ईश्वर रहित सांख्य, अईश्वर सहित योग। और श्री कृष्ण कहते हैं सांख्य योग पृथक बाला प्रबदंति न पंडिता। अब आप अगर पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे? आप नहीं समझते। इसीलिए तो वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथकर्ता ने लिख दिया है, मेरी इस किताब को अपने आप मत पढ़ना, किसी गुरु से समझ लेना। इतनी बड़ी गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया और डिटेल में, लेकिन अर्जुन के पल्ले जिसे कहते हैं, पल्ले नहीं पड़ा। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन
एक रास्ता बड़ा शॉर्टकट, उसको भी सुन ले, अगर वो भी पल लेने पड़े तो फिर समझ लेना कि अब मेरे ही पल्ला जा रहे। तो अंतिम उन्होंने उपदेश दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो ये दुनिया भर के शास्त्र वेद तत्व ज्ञान, मन क्या, बुद्धि क्या, ये क्या, वो क्या, निग्रह क्या, फिग्रह क्या, सब छोड़ कर, क्योंकि श्री कृष्ण की उक्ति में ही इतना विरोध है कि अगर गीता श्री कृष्ण की बनाई हुई न हो तो मैं तो एक एक श्लोक, एक एक अक्षर काट दूं, इतना विरोध। खुद एक बात कहे, खुद उसको काट दे, दूसरी बात कहे, खुद ही काट दे उसे गीता। वो गलत नहीं काटा गया है, लेकिन वो जिस क्लास की बुद्धि के द्वारा गम्य है, उस क्लास की बुद्धि है किसकी? जब अर्जुन चकरा गया तो ये साधारण खोपड़ी वाले बेचारे कैसे सुलझ के निकल आएंगे उससे? वो तो और लग जाएगी। अर्जुन तक परेशान हो गया कि महाराज कभी आप ये कहते हैं, कभी आप ये कहते हैं। बताएंगे किसी दिन आपको विरोध में कैसा कैसा विरोध है गीता में, जगह जगह पर। तो अर्जुन से कहा कि मेरी शरण में आ जा, सीधे सीधे सब छोड़ छाड़ दे, मेरी जिम्मेदारी, बस मेरे ऊपर सब छोड़ दे। अगर तूने कहा है शिष्यस्ते, हमको मन बुद्धि समर्पण करना है, इसी को मैं कह रहा हूं, मेरी शरण में आ जा, मैं जो कहूं सो कर, छुट्टी। पाप पुण्य की परिभाषा जो है ये मेरी शरणागति के पहले पहले लागू होती है। ये शास्त्र वेद के विधान, कानून, कायदे तब तक लागू रहेंगे, आपका पीछा किए रहेंगे जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाते। अगर आप भगवान की शरण में चले गए, ये शास्त्र वेद जो आपका डंडा लेके पीछा किए, ये शास्त्र मसवाद निवर्तते, ये लौट जाते हैं सब पीछे की तरफ। अरे वो तो उधर चला गया, वो कबड्डी की लाइन के उस पार, उधर जाएंगे तो हम खुदे खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए उधर नहीं जाते। ये हमारा जो भूमंडल है, इसका एक व्यास है, परिधि है, सीमा है, उसके आगे कोई चीज चली जाए तो लौट के नहीं आती। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की एक लिमिट है, उस शक्ति के बाहर कोई चीज चली जाए तो उसको पृथ्वी नहीं खींच सकती, तो उधर रह जाती है। ऐसे ही जब शरणागत हो गया कोई जीव, तो फिर उसके लिए ये करो, ये ना करो, यह विधि निषेध का डंडा शास्त्र वेद का नहीं चलता। तो अर्जुन की समझ में ये आ गया, उन्होंने कहा महाराज हाँ, सीधे सीधे पहले ही कह दिए होते, इतना खोपड़ा मंजन किया हमारा, अरे सीधे सीधे कर देते। भगवान ने इशारा किया तो सीधे सीधे हम तब कर देते जब तेरी खोपड़ी में कोई बीमारी न होती। तेरी खोपड़ी में तो बीमारी आ चुकी थी। अगर कोई जीव मिल जाए न्यूट्रल, बताओ क्या करें, बताओ क्या करें गुरु जी? उसको उपदेश देने में क्या लगता है? लेकिन अगर शिष्य कहता है बताओ क्या करें गुरु जी, क्योंकि मेरी राय ऐसी है कि, अब ये क्योंकि मेरी राय ऐसी है, अपनी राय बनाए है पहले से, तो उसकी राय को काटना पड़ेगा, तब तो वो मेरी राय मानेगा। तो अगर अर्जुन ऐसे कहीं एकांत में बैठता गुरु श्री कृष्ण के पास, वो कहता महाराज परमार्थ का ज्ञान दीजिए, तो ये गीता न सुनाई जाती लंबी चौड़ी, फिर तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। लेकिन अर्जुन जो लेक्चर झाड़ रहा है गुरु जी को पहले अध्याय में, तो बात ये है कि ऐसा होगा, तो बात ये है कि धर्मशास्त्र ये कहता है, गुरु जी को ही समझा रहा है। इसके पीछे 18 अध्याय का लेक्चर देना पड़ा। मात्र अगर ऐसा होता तो क्या आवश्यकता थी, सवाल ही नहीं पैदा होता। सुखदेव परमहंस पात्र थे तो वेद व्यास ने गीता का लेक्चर नहीं दिया उनके लिए, भागवत रस रस की बातें बताई उनको। अब अर्जुन पात्र नहीं था, उसके अंदर अज्ञान का आवरण था, चाहे एक्टिंग में हो, इससे हमसे मतलब नहीं हो, जो कुछ भी था उसको मिटाना था। इसलिए इस बहाने क्योंकि अज्ञान
के आवरण वाली हम लोग मेजॉरिटी में है, इसलिए हमारे लिए गीता अधिक लाभप्रद है। और जब वो अज्ञान हमारा मिट जाएगा, गीता को उठाकर फेंक दो, कोई जरूरत नहीं, अब भागवत शुरू हो। गीता का जहां एंड होता है वहां भागवत का प्रारंभ होता है, और जहां बाइबल का एंड होता है वहां गीता प्रारंभ होती है। सिद्धांत। अब आप लोग भगवत विषय को जान गए, गीता का ज्ञान भी जान गए, तो अगर आप लोगों से कोई कहे चलो गीता पढ़ो, गीता नहीं पढ़ो, चलो किसी रसिक की वाणी पढ़े, भागवत पढ़े, मदिरा के पद गाए, श्री कृष्ण लीला सुने, क्या फालतू लेके बैठ गए, असोचानंद क्या बात, हमको ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान जो है वो हानिकारक भी है, और अधिकारी के लिए ज्ञान हानिकारक हो जाता है। वही वस्तु अधिकारी के लिए लाभदायक हो जाती है, और वही वस्तु अनधिकारी को हानिकारक हो जाती है। दुनिया जानती है वो भाई गाय का घी कैसा होता है, अरे साहब क्या आपने नाम दिया, इससे बढ़िया चीज और क्या हो, घी और फिर गाय का घी। लेकिन संग्रहणी के मरीज को अगर पिला दो कि बड़ा कमजोर हो गया है, तो जमलोक में चला जाएगा, जो मठा हजम नहीं कर पा रहा है उसको आप घी पिला रहे हैं इसलिए कि बड़ा अच्छा होता है। तो सबके लिए सब चीज अच्छी नहीं होती है, किसी के लिए कोई चीज उपयुक्त है, दूसरे के लिए वही वस्तु अनुपयुक्त है, हानिकारक है। जितना अर्जुन ने सुना श्री कृष्ण ने अपनी प्रशंसा की, मैं भगवान हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है, सब मुझ में, सब मुझसे पैदा होता है, मेरी शरण में आ जा। अगर आजकल किसी शिष्य के आगे कोई गुरु ऐसे बोले तो सामने भले कहते अच्छा अच्छा, पीठ पीछे ही होते ही कहेगा गुरु ने मान लिया। और कौरव तुमको मैं भगवान का रूप दिखा रहा हूं, अब तो मान लो। कौरवों की सभा में जो दूत बनकर गए थे, विराट रूप दिखाया, सब पकड़ने दौड़े, सब चमत्कार दिखा डाला। आप लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, वहां एक ने भी नमस्कार नहीं किया। लौट आए बैरंग, बैरंग लौट आए। दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति, हीनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा युक्तोऽस्मि तथा करोमि। मैं सब कुछ जानता हूं महाराज, लेकिन ऐसा है कि सूत्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव, युद्ध के बिना सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। समझे? अबाउट टर्न क्विक मार जा सकते हो। चमत्कार ही बेकार गया, विराट रूप दिखाया, मामूली चमत्कार नहीं, रसगुल्ला वगैरह बनाना, जिसको भगवान ही दिखा सकता है, कोई योगी राज भी नहीं दिखा सकता, वो विराट रूप दिखाया, वो भी फेल हो गया, अधिकारी नहीं था, इसलिए उसका कोई उपयोग नहीं। कह दिया अरे साहब मैथमेटिज्म है, साहब बकवास है, जादू है, दज्जाल है, हिप्नोटिज्म है, बोल दिया कोई शब्द, मानना नहीं है तो क्या, कुछ भी बोल दो। इसलिए भगवत गीता का लक्ष्य ईश्वर शरणागति ही है। ये भगवत गीता संबंधी कुछ बातें हमको बतानी थी, और उनका प्रश्न तो इतना बड़ा और इतना लंबा नहीं था, एक दो वाक्य का था, लेकिन मुझे ये सब बातें बताने का अभिप्राय और भी था, इसलिए मैंने बता दिया, और पद की व्याख्या फिर होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।